बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि हमारे हकों को दबाने की कोशिश हो रही है, जबकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट पे यहाँ पे बैठे हुए थे। प्लीज, ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक डेमोक्रेटिक वे में डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। हम अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं सर। हक माने के लिए लद्दाख से यहाँ पैदल मार जाया है। आज देखो दिल्ली पुलिस हमारा आवाज़ जो हक आवाज़ जो है वो आगे तक पूछा नहीं दे रहा है। जमहूरियत के खिलाफ नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर रहे, हमारा बिल्कुल अपने हक का बिल्कुल हुकूक के लिए हम 4 बॉर्डर से बिल्कुल क्रॉस करके आया, लेकिन दिल्ली पुलिस हमें यहाँ रोक रहा है। हम स्टेटहुड चाहते हैं, हम 6 शेड्यूल चाहते हैं, हम लद्दाख के युवाओं को रोजगार मांगने आए हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटवर्क न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी, लाखों हजारों लोग लद्दाख से पैदल दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। कल धारा लगी 163 और कल ही लद्दाख के लोगों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन करना शुरू कर दिया है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम असगर अली करबलाई है और मैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का को चेयरमैन हूँ। असगर साहब, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से लोगों को डिटेन किया जा रहा है, कुछ जानकारी मिली, कोई कहाँ छुपे हुए हैं, बातचीत हो पा रही उन लोगों से अभी तक? नहीं, अभी तक हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। ऑनरेबल एमपी साहब रात को गए वहाँ पे, इन्होंने कोशिश की उनसे मिलने की, कुछ जगह पे उनको मिलने के लिए दे दिया गया, लेकिन सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया गया है। और ये भी हमें लोकेशंस नहीं बता रहे हैं कि कहाँ किन डिफरेंस इन्होंने पुलिस स्टेशंस में रखे हुए हैं। इवन इन्होंने बहुत सारे उसमें लीडर्स लेडीज़ हैं, बहुत सारे उसमें एल्डर्स हैं। लेडीज़ को जेंट्स के साथ एक ही पुलिस थाने में रखा गया है। उस हद तक वहाँ पे लेडीज़ के लिए कोई सेपरेट जगह की इन्होंने व्यवस्था नहीं की है। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जिससे हम सभी गर्व करते हैं कि ये हमारी जो कंट्री है, हाँ, लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ी लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में अब लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाने वालों को इस तरीके से डिटेन करके बंद किया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, उनकी आवाज़ छीनी जा रही है, जो टोटली अनडेमोक्रेटिक है। मैं कल कुछ मीडिया में खबरें पढ़ रहा था, ऐसे सुनने में आया कि महिला को तो गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो मीडिया में खबरें चल रही हैं अभी। अब अभी हमारा ऑनरेबल एमपी साहब साथ में हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, ये खुद मिल के आए और अभी भी वो लेडीज़ अभी भी वहाँ पे महिलाएं वहाँ पे डिटेन किए हुए हैं, अभी भी डिटेन किए हुए हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे। इन्होंने एमपी साहब को वादा भी दिया था कि हम जितने भी डिटेनीस हम इनको रिलीज़ करेंगे, न सोनम वांगचुक जी को रिलीज़ कर रहे हैं, न बाकी डिटेनीस को रिलीज़ कर रहे हैं। और इसी के प्रोटेस्ट में आज पूरी लद्दाख में बंद है, सारे कमर्शियल इदारे, आपको इंस्टीट्यूशंस बंद है, सारी ट्रांसपोर्ट बंद है, लोग सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये हमारी प्रोटेस्ट पिछले 4 साल से है। लद्दाख जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव, जो थाउजेंड्स किलोमीटर के LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ, थाउजेंड्स किलोमीटर के LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ, इतनी सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एरिया में पब्लिक के वॉइस को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मांग रहा है, जो आइन ने, जो संविधान ने हमें राइट्स दिया है, उसी को ही मांग रहा है। हम कह रहे हैं हमें डेमोक्रेटिकली अपने लोगों को इलेक्ट करने के लिए हक दिया जाए, हमें असेंबली का पावर दिया जाए, हमें स्टेटहुड दिया जाए। 90% हमारे लोग लद्दाख में ट्राइबल हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मोर देन 90%। जहाँ 50% है, जहाँ 60% है, वहाँ 6 शेड्यूल दिया गया। जहाँ 90% ट्राइबल एरिया के लोग हैं, उनको 6 शेड्यूल देने से वंचित रखा गया है, 6 शेड्यूल देने से डिनायल कर रहे हैं। पिछले 6 साल से इनको नौकरी के, रोज़गार के कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं किया जा रहा। हम कह रहे हैं उनको जॉब रिजर्वेशंस दिया जाए, जॉब रिक्रूटमेंट की जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन हमें दिया जाए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर को आपने पब्लिक सर्विस कमीशन दिया है, उसी तरीके से हमें भी पब्लिक सर्विस कमीशन दिया जाए। तो इन 4 डिमांड्स को लेकर लद्दाखी आवाम पिछले 4 साल से चिल्ला रही है। 1 सितंबर से लेकर आज आपको मार्च कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जो वहाँ अनशन पर बैठे थे, तो अनशन क्या कहकर तुड़वा गया था लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों का? अनशन तोड़वाने की बात ही नहीं, यही गवर्नमेंट है, यही सरकार है जिन्होंने वादा भी तो किया था, जिन्होंने वादा किया था
आपके पार्लियामेंट के फ्लोर पे इन्होंने कहा था कि लद्दाख की जो कौंसल है, 2 कौंसल है लेह करगिल की, सबसे मजबूत हम कौंसल बनाएंगे। और अभी जितने भी पावर थे वो सारे पावर एक एक करके सीज करके सबसे डिफंग इन्होंने कौंसल बना दिया पूरी देश में। इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था लद्दाख को लेकर हम बहुत ही सीरियस हैं और बहुत ही सेंसिटिव हैं, और लद्दाख के लोगों के तईन जो कुछ भी वो डिमांड करें हम पूरा करेंगे। लेकिन अभी लोगों के डिमांड्स पूरा करने की तो बात ही आप छोड़ें, पिछले 4 साल से तरखा रहे हैं, टाल रहे हैं। अब हमारे लोगों को, हमारे लीडरशिप को भी यहाँ दिल्ली में भी आके नेशनल लेवल पे लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। अभी भी आपने देखा हमारे यहाँ पे ऑनरेबल एमपी साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं हमारे जो इलेक्टेड और कैबिनेट स्टेटस के हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं जो डिप्टी मिनिस्टर स्टेटस के हैं, 15 हमारे यहाँ पे इलेक्टेड काउंसलर्स हैं। इन सबों को यहाँ पे डिटेन करके आपको सिंगू बॉर्डर पे कहते हैं हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अभी हमारे यहाँ जो पुलिस के हायर अथॉरिटी से वो कहते हैं हम अपने हायर आपसे बात करेंगे, और अभी तक बातचीत नहीं हो रहा है इस कम्युनिकेशन युग में। आप लोगों ने तो पहले भी परमिशन डाला था, परमिशन लेने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए पहले परमिशन डाला था, और अभी भी हम परमिशन में, अभी आप देखेंगे ये 4 पॉइंट डिमांड्स है और नेशनल फ्लैग है, कोई आवाज़ आपको दिखाई नहीं दे। सबसे ज़्यादा शांति प्रिय लोग हैं लद्दाख के। प्रोटेस्ट की बात मैं आपको बताता हूँ, मैं लगातार सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, आप लोग 700-800 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए, अभी तक कहीं भी एक भी नारा खिलाफ नहीं लगा, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट। आपको पता था हरियाणा में चुनाव है तो आप चंडीगढ़ से गाड़ी करके आप दिल्ली में आ गए, यही ऐसा हुआ या और कुछ योजना बनी थी? सही है, अभी आप कहीं पे भी अभी हम चल के आए आपको कोई भी आवाज़ दिखाई नहीं देगा। साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली, और जहाँ पे हमें पुलिस कह रही है, फोर्स कह रही है कॉपरेट करने के लिए, हम फुल्ली इनको कॉपरेट कर रहे हैं। अब ये पीसफुल प्रोटेस्ट को भी अलाउ नहीं कर रहे, कहते हैं परमिशंस नहीं है। ये समझ में नहीं आता इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, जहाँ आप कहते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी जो खूबसूरती ये है कि जो डिफरेंट आवाज़ है उस आवाज़ को सुना जाए, लोगों की आवाज़ को सुना जाए। अब लोगों की आवाज़ सुनने के बजाय आप डिटेन करके अधिकार छीने जा रहे हैं, एक तरीके से जा रहे हैं। हमारे तो सारे अधिकार छीन गए, अधिकार आप छोड़ दो, अब हमें वॉइसलेस बनाया गया, यानी अब हमारी कोई आवाज़ नहीं है। अकेला एक एमपी साहब हैं पूरी लद्दाख में से जो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, उस एमपी को भी जिस तरीके का वादा करके रात को कहा आपके सारे डिटेनीज को हम छोड़ देंगे, अभी तो कुछ पता नहीं है। अब उनको छोड़ने की बात ही नहीं, अब हमें भी यहाँ पे डिटेन किया हुआ है। शायद हो सकता है हमें भी ये लोग डिटेन कर चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आप लोग कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो हमारी देशवासियों से भी और आप जैसे मीडिया संस्थानों से भी यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है, प्लीज़ लद्दाख के साथ खड़े हो जाइए। लद्दाखी लोग कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहे हैं, लद्दाखी लोग देश की एकता और अखंडता मांग रहे हैं, लद्दाखी लोग देश के लिए कुर्बानी देना मांग रहे हैं, और लद्दाखियों की सिर्फ एक ही विनती है कि हमें डेमोक्रेटिक राइट दी जाए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दी जाए, हमें कॉन्स्टिट्यूशंस में जो सेफ गार्ड्स है जिसे 6 शेड्यूल कहा जाता है वो हमें दिया जाए। क्या नाम है सर आपका? फेरोज काचो। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं लद्दाख से, अभी तक कोई भी आपके पूरे प्रोटेस्ट में एक नारा, एक हाय हुल्ला नहीं है। आज आप दिल्ली में आए, दिल्ली में घुसे, अब आपको डिटेन करने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले मुझे बताइए इस बात का कितना दुख हो रहा है अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। आप देखिए, अब हमको ये लोग डिटेन करके ले रहे हैं, ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि हमारे हकों को दबाने की कोशिश हो रही है। जबकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट पे यहाँ पे बैठे हुए थे, अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग हमें बस में डाल के डिटेन करके लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम मांग चुकी कोई जानकारी मिली है, कहाँ है वो? जी, वो भी कल रात को यहाँ पहुँचे थे सिंगू बॉर्डर पे, तो इसी एरिया में ही कहीं उनको डिटेन किया गया है। अब आपको गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, कोई जानकारी है? मालूम नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन लेके जा रहे हैं। आप भावुक हो रहे हैं अभी? देखिए, बात यह है कि अगर आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, तब इस तरीके से अगर आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को कुचलते रहें तो फिर इस देश का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। आपसे तमाम वादे किए गए थे, 2019 में मोदी जी ने भी वादा किया था आपसे। अभी जब आप सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, जब आमरण अनशन हुआ था, तब भी आपसे वादा किया गया था, क्या हुआ उस वादे का? देखिए, अभी तक 2019 के बाद जब ये प्रोसेस चले हमारी डिमांड 4 डिमांड का, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ जो एपेक्स बॉडी और केडीए ने उनके साथ मिलके होम मिनिस्ट्री के जो एक हाई पावर कमेटी थी, उन्होंने बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इलेक्शन के
इलेक्शन से पहले ये प्रोसेस ख़त्म हुआ था। अब हमें यकीन था कि इलेक्शन के बाद ये प्रोसेस फिर से शुरू होगी, बातचीत शुरू होगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब इसके बाद की क्या योजना बनेगी, मुझे आप ये बताइए। देखिए, अब आपको डिटेन करके लेके जा रहे हैं, में रहेंगे हम लोग, अनशन करेंगे। लेकिन अनशन करेंगे कैसे? अभी तो ये नहीं पता कहाँ लेके जाएंगे अभी तो आप लोगों को। चलिए देखिए आगे क्या होता है, वो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या करेगा? रेड्डी साहब प्लीज, ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक डेमोक्रेटिक वे में डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। हम अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं सर। सर इंटरव्यू नहीं करें प्लीज सर, हम आपसे विनती करते हैं सर कंसिडर करें सर ये मत करें सर। ये सबसे पीस लविंग पब्लिक है सर, ये हमेशा देश के लिए कुर्बानी देते आए सर, अभी तक कुर्बानी दे रहे। मत करें सर ये हमारे एल्डर्स है सर, इनको फोर्सफुली इस मत करें सर प्लीज सर ये मत करें सर। रवि साहब प्लीज ये मत करें सर। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है सर। हम भी आपसे विनती करते हैं सर, हम आपसे विनती करते हैं सर, हम आपसे विनती कर रहे हैं सर। हम मानते हैं सर, लेकिन हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आए हैं। वी केम हियर फॉर आवर डेमोक्रेटिक राइट्स सर। प्लीज सर डू कंसिडर। लद्दाख हक मानने के लिए लद्दाख से यहाँ पैदल मालिश आया है। आज देखो दिल्ली पुलिस हमारा आवाज़ जो हक आवाज़ जो है वो आगे तक पूछा नहीं दे रहा है। दिल्ली पुलिस जो है अभी कल हमारा तकरीबन 200 पर यात्रा का जो स्टैंड था उसको अंदर बंद कर रहा है। आज हम 100 नफर को डिटेन कर रहा है। अब ना हक आवाज़ निकाल नहीं दे रहा है। क्या जमहूरियत है सर? हम जमहूरियत को बहाल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। We want statehood. हम स्टेटहुड चाहते हैं, हम 6 शेड्यूल चाहते हैं। हम लद्दाख के युवाओं को रोजगार मांगने आए हैं और हम भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार हमारी इन 4 एजेंडा और जो 4 मांग है उसको माने। कहाँ लेके जा रहे हैं अभी आप? अभी हमें नहीं मालूम कहाँ लेके जा रहे हैं। कल हमारे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया है। आज हमें भी इन्होंने सिंघू बॉर्डर से उठा के, हमें नहीं मालूम हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कह सकते हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं सुनी जा रही है। लोकतंत्र का हथियार आपके हाथ में तिरंगा है, अब आपको यहाँ से लेके जा रहे हैं। आप दिल्ली कोई देश का अलग हिस्सा तो है नहीं, कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? हम दिल्ली के बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस या राजघाट पे ले जाना है। अगर अदरवाइज राजघाट पे अगर नहीं छोड़ा तो हम जंतर मंतर पे जाना है अपना हक की डिमांड लेकर। हम कोई बिल्कुल हिंदुस्तान की कोई बिल्कुल जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे। हमारा बिल्कुल अपने हक का बिल्कुल हुकूक के लिए हम 4 बॉर्डर से बिल्कुल क्रॉस करके आया, लेकिन दिल्ली पुलिस हमें यहाँ रोक रहा है। ये तो नाइंसाफ़ी हो गई है ना। हमारे बिल्कुल खत्ते लद्दाख के बिल्कुल जब से बिल्कुल यूटी बनी है तब से बिल्कुल वहाँ बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी का बिल्कुल हवाले करके रखा है। हमारे उधर कोई बिल्कुल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई हुकूक नहीं दे रहा है। बच्चों को बिल्कुल अभी पढ़ के बिल्कुल उधर बैठा है, बिल्कुल कोई एमफिल करके, कोई बिल्कुल PhD करके अपने बिल्कुल सर्टिफिकेट हाथ में लिए हुए बैठे हैं। और बिल्कुल 4 मांगे हैं, अभी तक कोई भी दिल्ली का कोई लीडर है, जैसे दिल्ली में भाजपा के सांसद हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कोई भी नेतागण पहुंचा अभी तक आपकी समस्या सुनने के लिए? पहले से हमने 2-3 साल से बिल्कुल MHA के साथ बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बीच में बिल्कुल MHA वाले बिल्कुल होम मिनिस्ट्री ने बिल्कुल बातचीत को भी कट ऑफ किया है। बिल्कुल अब इनको रिज्यूम करने के लिए हम बिल्कुल इजाज़त के लिए इधर आया है। जी सांसद साहब को भी लेके जा रहे हैं? जी सांसद अभी आपने देखा ना हमारे साथ था ना। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।